बच्चों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन के तहत समतल दर्पण को पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या है? इसके पहले हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया है। प्रकाश क्या है, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, मानव निर्मित स्रोत कौन से हैं, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सीधा बनते हैं या उल्टा बनते हैं, दर्पण से कितना दूर बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये समतल दर्पण है क्या। नाम ही इसका क्या है, समतल दर्पण। समतल का मतलब होता है प्लेन, बिल्कुल से प्लेन। ऐसे ये जैसे है हमारे पास कोई समतल दर्पण। ये समतल दर्पण आपके पास घरों में चेहरा देखने के लिए होता है और श्रृंगारदान में लगाया जाता है, अलमारी में भी लगा होता है। तो यही क्या होता है, समतल दर्पण। ये समतल दर्पण क्या है, देखिए इसकी डिफिनीशन है। समतल दर्पण एक चिकनी समतल सतह होती है। समतल दर्पण क्या है, एक चिकनी सतह होती है जो प्रकाश को परावर्तित करती है। यह दर्पण एक समतल कांच की प्लेट होती है जिसके एक तरफ परावर्तक सामग्री जैसे सिल्वर या एल्युमिनियम की परत होती है। अब देखिए, ये समतल दर्पण क्या है, एक कांच की प्लेन परत होती है और उस कांच की प्लेन परत में एक साइड, किसी भी एक साइड में परावर्तक जो सामग्री होती है, जैसे सिल्वर होता है, एल्युमिनियम होता है, एक तरफ उसका लेप लगा होता है, पॉलिश लगी होती है। पॉलिश इसलिए लगी होती है कि देखिए, आपके पास जो कोई भी कांच हो, उसे पॉलिश नहीं लगी होगी, तो अगर उसमें से आप चेहरा देखेंगे तो आपको चेहरा ना दिखकर उस दर्पण के पीछे कोई भी वस्तु होगी तो वो दिखाई देने लगती है। ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे साइड, किसी भी एक साइड हम लोग सिल्वर या एल्युमिनियम की परत चढ़ा देते हैं, अर्थात पॉलिश कर देते हैं। तब क्या होता है कि सामने वाली चीज नहीं दिखाई देगी, आर पार उससे दिखाई नहीं देगा, तो उसमें क्या होगा, हमारा चेहरा ही दिखाई देने लगता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। प्रकाश का परावर्तन हमने बताया था कि जैसे ये कोई चिकनी सतह है, एक तरफ क्या हो, पॉलिश हो, यहाँ से प्रकाश किरण आती है और पुनः इसी माध्यम में वापस चली जाती है। अगर इसमें पॉलिश नहीं होगी तो क्या होगा, परावर्तन ना होकर अपवर्तन होने लगता है। हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन क्या है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर पारदर्शी माध्यम हो जाता है, मतलब कि ऐसा माध्यम कांच ही रहेगा तो आर पार दिखे, कांच हो या पानी भरा हुआ हो, प्लास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो, ये पारदर्शी माध्यम हो, आर पार दिखने वाला। इसमें क्या होगा, तब यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाएगी, इसको पार करके बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे इस तरीके से अपवर्तन ना हो तो हम लोग समतल दर्पण में क्या करते हैं, ये हमारे पास जैसे समतल दर्पण है, एक तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश। तब क्या होगा, हम यहाँ पर प्रकाश किरण जाती है और वापस आ जाती है, तभी हमको चेहरा दिख पाता है। अब जैसे ये मैं एक समतल दर्पण बनाया हूँ, तो ये दिखने वाला भाग है, इसके पीछे साइड सिल्वर की एक परत होती है जो रेड कलर की होती है, और भी कलर हो सकते हैं, लेकिन वो जो पॉलिश होती है सिल्वर या एल्युमिनियम की होती है। वो पॉलिश होने की वजह से प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। इसके सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उसका परावर्तन होकर प्रतिबिंब हमको दिखाई देने लगता है। तो ये हो गया समतल दर्पण। इसमें एक तरफ पॉलिश होना जरूरी है, पॉलिश नहीं होगी तो जो भी वस्तु रखेंगे तो वो प्रकाश किरण आर पार चली जाती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। और हम चाहते हैं अगर कि वस्तु का प्रतिबिंब बने तो इसके लिए हमको एक साइड पॉलिश करना ही पड़ता है। तो देखिए, ये हो गया समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की प्रतिबिंब बनने की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए, पहली विशेषता क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। देखिए, आभासी और वास्तविक क्या है, इसको हम अभी इसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर क्या लिखा है, सीधा बनता है। सीधा बनने का मतलब ये है कि अगर आप समतल दर्पण के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे तो अगर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर आपका सर यहाँ पर है तो आपका सर ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे है तो पैर नीचे रहेगा, हाथ यहाँ पर है तो हाथ कुछ इसी जगह पर बन जाएगा। तो ये है
प्रतिबिंब का बनना, क्योंकि अभी जब गोली दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें उसके सामने अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं तो हो सकता है हमारा सर ही नीचे को दिखने लगे, तो उसमें उल्टा सीधा हो जाता है, कहीं पर प्रतिबिंब छोटा बनने लगता है, बड़ा बनने लगता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल समतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। अगर हम सामने खड़े हैं, हमारा सर पृथ्वी से ऊपर है, सबसे टॉप पर है, तो प्रतिबिंब में भी हमारा सर टॉप पर ही होगा, पैर नीचे है तो नीचे ही रहेगा। तो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर होता है। आप नोटिस किए होंगे, जब कभी समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु ले जाते हैं, तो अगर ये समतल दर्पण है, इसके पास हम बिल्कुल लेकर जाएं, तो पास में क्या आप बिल्कुल समतल दर्पण, जैसे बोर्ड है, ये कोई समतल दर्पण है, इसको यहाँ पर ऐसे टच करके पूरा रखते हैं, तो आप इसको अगर पेंसिल से चढ़ाएंगे तो ये मार्कर का जो प्रतिबिंब बनेगा शीशे पर समतल दर्पण में, सेम टू सेम इसी आकार का बनता है, इसी आकार का बनेगा हमेशा। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जितनी लंबाई की, जितनी चौड़ाई की वस्तु होगी, उसका प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है, अर्थात समान आकार का बनता है। तो दूसरा पॉइंट यही है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर होता है, ना तो छोटा ना तो बड़ा, कैसा होगा? बराबर साइज का। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हो। आप ये चीज नोटिस किए होंगे आप ये चीज नोटिस किए होंगे, अगर ये दर्पण है, अगर इस दर्पण से थोड़ी दूर सामने जैसे कोई ऐसे बॉटल रखी है, अगर यहाँ से जितनी दूरी पर ये हमारी बॉटल रखी होगी, तो इसके पीछे इस बॉटल का कोई जो चित्र बनेगा, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। जैसे यहाँ पर मैं शीशे के पास में खड़ा हूँ, मेरे पीछे कोई एक लड़का और खड़ा है, तो शीशे में भी दिखाएगा कि मैं शीशे से पास, मेरा प्रतिबिंब शीशे के पास बनेगा, और मेरे पीछे जो लड़का खड़ा हुआ है उसका प्रतिबिंब शीशे से थोड़ा पीछे बनता है। आप नोटिस करिए कि जैसे ही हम लोग शीशे से पीछे की ओर जाते हैं, अर्थात दूर हटते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब भी क्या होगा? दूर पीछे हटता चला जाता है। अगर कोई आदमी शीशे के पास आता है तो ऐसा लगता है कि वहां पर जो प्रतिबिंब पीछे बना हुआ है वो भी ऐसा लगेगा कि शीशे से निकलने वाला है। आप देखिए कभी बड़ा सा प्रतिबिंब हो, बड़ा सा समतल दर्पण हो, तो वहां पर कोई कुत्ते बिल्ली आते हैं, जानवर, तो ऐसा लगता है, उनको प्रतीत होता है कि उधर से कोई दूसरा कुत्ता आ रहा है और उस पर अटैक करने वाला है। तो कुत्ते क्या करता है, उसके प्रतिबिंब में आने से पहले ही बहुत तेजी से शीशे की ओर अटैक करता है, क्योंकि उसको लगता है कि पीछे से कोई कुत्ता आ रहा है, पीछे से कोई बिल्ली आ रही है, तो रहता तो उसी का प्रतिबिंब है। लेकिन जैसे जैसे वो चाल बढ़ाता है, उधर प्रतिबिंब भी उतनी स्पीड से आगे की ओर बढ़ता है, तब वो और एग्रेसिव हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो मुझ पर झपटने वाला है। तो क्या होता है, समतल दर्पण में जितनी भी दूरी पीछे वस्तु रखी रहेगी, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। अगर वस्तु को दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी पीछे दूर बनेगा, अगर वस्तु को समतल दर्पण के पास ले जाते हैं तो प्रतिबिंब भी दर्पण से पास बनता है, आगे की ओर बनता है। तो ये तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है। अब देखिए, आप कभी शीशे के सामने खड़े होते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग ऐसे खड़े हो गए, हमारे ये दायां हाथ है, हमें पता है। अगर हम जो प्रतिबिंब बना है उसके रिस्पेक्ट में देखें तो यही दायां हाथ प्रतिबिंब क्या दिखाएगा? बायां हाथ दिखाएगा। मतलब कि ये वाला साइड दाएं साइड है, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बायां। और बायां वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? दायां। मतलब कि साइड आपस में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ऐसे जैसे ये है तो ये वाला हिस्सा इधर दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा इधर दिखाई देगा, मतलब आपस में क्या होता है? चेंज हो जाता है प्रतिबिंब में। वास्तव में जो भी होगा प्रतिबिंब में क्या होगा? चेंज हो जाता है। इसको कहते क्या है? इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में साइड बदल जाते हैं। तो देखिए ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के 4 पॉइंट थे। बच्चों अब हम गोली दर्पण पढ़ेंगे। गोली दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या क्या खासियत है या विशेषताएं हैं। तो देखिए इसके पहले हमने समतल दर्पण आपको पढ़ा दिया है
अब गोली दर्पण में देखिए क्या है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाते हैं। देखिए अभी तक समतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ था बिल्कुल ऐसे प्लेन था ये, या आप दर्पण देखे होंगे, आप हाथ से टच करके देखे होंगे, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं होगा कि एक कर्व है, बिल्कुल से प्लेन होता है समतल दर्पण। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं गोली दर्पण, इसमें का जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो ऐसे घुमावदार होगा, कर्व होगा। तो देखिए ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है, गोली दर्पण कहलाते हैं। ये दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिनके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पालिश होती है। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, खोखले गोले। सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूंगा, बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बोर्ड पर ही उनको बताया जाता है ये क्या है, इसको बोल दिया जाता है वृत्त है। और टीचर जब बोर्ड पर ही गोले को पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में, तो गोले को भी ऐसे ही बना देते हैं, इसे भी, इसे कह दे गोला। अब देखिए वृत्त भी सेम दिख रहा है, गोला भी सेम दिख रहा है, बच्चे जान नहीं पाते कि वृत्त और गोला में अंतर क्या है। तो देखिए ये वृत्त क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ किसी कागज पर, किसी भी सतह पर अगर हम पेंसिल से, पेन से इस तरीके का चित्र बना दे तो ये क्या होता है, वृत्त होता है। इसकी त्रिज्या होती है, ये केंद्र होता है, ये त्रिज्या होती है। ये तो हो गया वृत्त। जैसे आप कोई कागज की शीट को काट लें इस आकृति का, तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। लेकिन गोला क्या है, गोला आपका जो बिल्कुल ये 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशन होता है, द्विमीमीय होता है। और ये गोला क्या होता है, 3D होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई भी होती है। मतलब कि इसको रखने पर इसमें की कोई ना कोई छाया बनेगी। आपके पास जो गेंद है, चाहे फुटबॉल की गेंद हो, चाहे क्रिकेट की गेंद हो, ये क्या है, गोला है। लड्डू आपका क्या है, गोला है। और वृत्त क्या है अगर आपके पास बिल्कुल पतली जो रोटी होगी ना, वो क्या कहलाएगी, व्रत कहलाएगी। और जो लड्डू होगा क्या है, गोला है। गेंद क्या है, गोला है। तो आशा है कि समझ में आया होगा कि गोला क्या है, व्रत क्या है। तो ये जो गोली दर्पण होंगे व्रत से नहीं बनेंगे, किससे बनेंगे, गोला से बनेंगे। गोला क्या है, आप गेंद खेलते होंगे, वो क्या है, गोला है, व्रत नहीं है। व्रत क्या है, अगर आप कागज की शीट पर ही इस तरीके की आकृति बना देंगे तो ये क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। ठीक है। त्रिज्या देखिए, इसकी भी त्रिज्या होती है, इसकी भी त्रिज्या होती है, दोनों में त्रिज्याएं होती हैं। तो आपका डाउट क्लियर होगा कि व्रत क्या है, गोला क्या है। व्रत सिर्फ और सिर्फ एक चित्र बना होगा तो वो क्या है, व्रत है। लेकिन गोला क्या है, गोला अपने आप में 3D इमेज है, वस्तु है। ठीक है। तो गोला क्या है, गेंद है, फुटबॉल की गेंद हो, या क्रिकेट की गेंद हो, या लड्डू हो, तो ये है क्या, गोला। अब इसी गोले का कह रहा है कि कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, गोली दर्पण। अब मैं जो चित्र बनाऊंगा इसको आप लोग वृत्त नहीं समझिए, गोला समझिए। देखिए ये मैंने क्या बनाया, कांच का खोखला गोला। ये क्या है, कांच का खोखला गोला हो गया। और अगर ये खोखला गोला है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी होगी। ये क्या है, केंद्र। इसको हम ओ से भी लिखते हैं और सी से भी, ओ और सी दोनों से लिख सकते हैं। केंद्र से लेकर इसकी परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। यहाँ पर भी इस गोले की कोई न कोई त्रिज्या है। फिलहाल अभी तो हमको ये देखना है कि इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, किस साइड पॉलिश करेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा। तो देखिए ये एक कांच का खोखला गोला हो गया। जैसे फुटबॉल की गेंद हो जाए, वो किसमें की बन जाए, कांच की बन जाए। और उसी में से फुटबॉल की गेंद से कोई हिस्सा, जैसे यहाँ पर हम ये हिस्सा काट लें,
अब देखिए, अगर ये हिस्सा हम काट लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये इस गोले को हमने काट लिया तो ये हमारे पास एक गोली दर्पण बन गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें अगर हम एक साइड देखिए, एक परावर्तक पृष्ठ ये हो गया अंदर साइड वाला, और एक ये हो गया। अभी हमने पॉलिश वालिश कुछ नहीं किया, ये सिर्फ क्या किए, हम किसी गोली दर्पण से एक हिस्से को क्या कर लिए, छोटे से पार्ट को काट लिए हैं। अगर अब हम इसमें ये बाहर साइड क्या कर दें, पॉलिश कर दें। देखिए, जब भी पॉलिश को हमको दिखाना होगा तो इसी प्रकार से लाइन अगर खींची रहेगी तो ये हो जाएगी पॉलिश। अब ये हमने पॉलिश कर लिया। अगर इस प्रकार से पॉलिश कर लिए हैं तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्या हुआ, ये पहले ऐसे था, ये कोई कांच का गोला था, इसमें हमने इतने पार्ट को, ये देखिए लाइन खींची हुई है, इस साइड वाले पार्ट को काट लिया। काटने के बाद एक साइड हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, गोली दर्पण। ठीक है। अब गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अभी हम इनसे दूर रखते हैं आपको। अभी सिर्फ हम क्या किए हैं, ये कांच का गोला था जिसमें से हम इस भाग को क्या कर लिए, काट लिए, और एक साइड क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। तभी क्या बन गया, गोली दर्पण हो गया। ठीक है। क्या होगा अगर जैसे एक ये कांच का और गोला था, ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया, जैसे ये वाले हिस्से को हम काट दें, ये इतना काट लिए, ये इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ये हट गया। देखिए, ये कांच का कोई गोला था, इस प्रकार से ये कांच का कोई गोला था, हमने ये वाले पार्ट को क्या कर दिया, हटा दिया। और इसमें देखिए, हमने पॉलिश को बाहर किया था, इसमें क्या कर दें, अगर हम पॉलिश को अंदर साइड पॉलिश कर दें ऐसे, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी गोली दर्पण ही होगा। गोली दर्पण की परिभाषा क्या है, देखिए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या है, गोली है। अब देखिए, अगर हम इस वाले दर्पण में बाहर साइड अगर हमने पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश हमने दिखाया हुआ है, तो इसका परावर्तन क्या, ये बताइए, अगर यहाँ पर पॉलिश हो गई है, क्या यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जिस साइड पॉलिश होगी उस साइड प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। तो परावर्तन नहीं हो पाएगा पॉलिश वाली साइड का, तो परावर्तक पृष्ठ किसे कहोगे। देखिए, यहाँ पर पॉलिश है, ये पॉलिश है, इसको लिख दे पॉलिश। अगर इस साइड पॉलिश है तो इसके अपोजिट साइड वाला, इस साइड वाली, ये क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ। देखिए फिर से, अगर इस गोले में हमने बाहर साइड क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, अंदर साइड। और ये कैसा है, गोली है। देखिए, इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें हमने पॉलिश कहाँ किया, अंदर साइड, तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, ये बाहर साइड वाला, इसे क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अब देखिए, इसमें तो आप देख रहे होंगे कि दर्पण दो प्रकार का बन रहा है। एक साइड में एक दर्पण में बाहर साइड पॉलिश है, अंदर साइड परावर्तक पृष्ठ है, और एक दर्पण में देखिए अंदर साइड पॉलिश है और ये बाहर साइड वाला क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो अब यही में से जब हमने बताया गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अब इधर हम लिख देते हैं, गोली दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के, कौन कौन से दो प्रकार के हैं, तो सबसे पहले होता है अवतल दर्पण।
और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। देखिए ये पहले प्रकार को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, दूसरे प्रकार को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। अब कैसे, अब यही दोनों दर्पण हैं, इन्हीं में से एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है, यह भी पहचानना जरूरी है। अब देखिए, जिस दर्पण में बाहर साइड पॉलिश हो और परावर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर साइड हो, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो इसमें ये क्या होगा, ये अवतल दर्पण है। फिर से देखिए, जिस भी दर्पण में, ये लाइनों को हटा देते हैं, देखिए जिस भी दर्पण में बाहर साइड क्या हो, पॉलिश हो, अंदर साइड क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, इस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और जिस गोले में अंदर साइड पॉलिश हो, बाहर साइड क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, इस वाले दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ये देख लीजिए, बाहर अगर पॉलिश होगी, अंदर साइड परावर्तक पृष्ठ होगी, तो क्या होगा, अवतल दर्पण। और अंदर साइड पॉलिश होगी, बाहर परावर्तक पृष्ठ होगा, तो इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख भी लेते हैं, अवतल दर्पण लिखा है, इसमें बाहर साइड पॉलिश होती है, अंदर साइड परावर्तक पृष्ठ होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या है, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होती है तथा बाहर परावर्तक पृष्ठ होता है। देख लीजिए, अब ये है हमारे पास अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, ये है। किताबों में अब इसमें आपको इस तरीके से पूरा गोला नहीं दिखाया जाएगा, इसमें भी एक पूरा गोला नहीं दिखाया जाएगा, तो क्या दिखाया जाएगा, अब देखिए अवतल दर्पण इस तरीके से दिखाया जाएगा, और कर्व कर लो, ये है, ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण। अब इसमें आपको ये पूरा गोला नहीं दिखाया जाएगा, और इसमें देखिए बाहर साइड क्या है, पॉलिश है, अंदर साइड परावर्तक पृष्ठ है। अगर आपको इस तरीके से बना हुआ दिखाई दे और अंदर साइड क्या हो, पॉलिश हो, अंदर साइड पॉलिश है, बाहर साइड परावर्तक पृष्ठ है, इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो आप अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्या है, देखिए अवतल दर्पण, इसमें बाहर साइड पॉलिश होती है, अंदर साइड परावर्तक पृष्ठ होता है। उत्तल दर्पण में क्या है, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होती है तथा बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है। ये यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप लोग बना भी सकते हैं। अवतल दर्पण जब भी बनाइए, बाहर साइड पॉलिश रखिए, अंदर साइड क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। उत्तल दर्पण जब भी बनाएंगे, अंदर साइड क्या होगा, देखिए इस गोले को अगर पूरा करेंगे तो पॉलिश कहाँ है, अंदर साइड है, और बाहर साइड क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो ये हमारे पास गोली दर्पण दो प्रकार के हुए, क्या है,
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। थैंक यू।